नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मोदी का तख्ता पलटने की साजिश रचने वालों के नंबर अमेरिका ने जारी कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के अंदर मोदी को हटाने के लिए 182 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई और ये फंडिंग किस पत्रकार को की गई, कौन कौन से पत्रकारों को की गई और किस राजनीतिक दल को की गई और किन संगठनों को की, ये पूरी की पूरी जानकारी ट्रंप ने भारत सरकार को दे दी है। और अब भारत सरकार ने भी इस फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। ये फंडिंग को किस किस को मिली और इस फंडिंग का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया, ये सारी जांच भारत के अंदर चल चुकी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जिस एजेंसी ने भारत के अंदर ये फंडिंग की है 21 बिलियन डॉलर की, तो उसकी जांच शुरू कर दी है कि कौन कौन सी एजेंसियों को ये फंडिंग की गई और क्यों की गई। तो और ट्रंप ने इस एजेंसी के ऊपर यूएसएड के ऊपर एक्शन भी ले लिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही साथियों, सोशल मीडिया में भारत में हंगामा हो गया, राजनीतिक दलों में और तमाम मीडिया चैनलों के ऊपर इसी को लेकर के चर्चा जारी है। तो दोस्तों, ये यूएसएड क्या है और इसका गठन कब और किसने किया और इसका उद्देश्य क्या है और डोनाल्ड ट्रंप यूएसएड को क्यों बंद करना चाहते हैं और अब तक इसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। यूएसएड की फंडिंग पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूएसएड के माध्यम से भारत के अंदर 21 बिलियन डॉलर की फंडिंग की गई और ये फंडिंग लोकसभा चुनावों के दौरान भारत में की गई मोदी को हटाने के लिए। तो इस प्रकार का बयान ट्रंप ने दिया और जैसे ही ये ट्रंप का ये बयान आता है तो भारत के अंदर हंगामा मच जाता है और सोशल मीडिया पर जो वामपंथी पत्रकार हैं, उन पत्रकारों को बड़ी जबरदस्त मिर्ची लगती है और वो एक नैरेटिव, एक झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। वो झूठ क्या फैलाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये झूठ बोल दिया कि ये फंडिंग भारत में नहीं हुई, ये फंडिंग तो बांग्लादेश में की गई थी। लेकिन जैसे ही इन चटुकार पत्रकारों ने ये बात फैलानी शुरू की तो उसके अगले दिन ही ट्रंप ने एक और बयान जारी किया। उन्होंने एक और सबूत दिया। ट्रंप ने कहा, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए फंडिंग अलग अलग की गई। यूएसएड ने वोटरों का टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत में 21 बिलियन डॉलर और बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य मजबूत करने के लिए 29 बिलियन डॉलर दिए। तो साथियों, आप सबने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिका की फंडिंग आती है और उस फंडिंग का इस्तेमाल कैसे राजनीति को तख्ता पलटने के लिए किया गया। आप सभी ने देखा किस प्रकार से बांग्लादेश की सत्ता का परिवर्तन हुआ और कैसे देश के अंदर हंगामे हुए और दंगे हुए। तो इसी प्रकार की साजिश भारत के अंदर भी रची गई थी। यूएसएड के माध्यम से इसी प्रकार पैसा भारत के अंदर आया था, इसी प्रकार से फंडिंग भारत में भी की गई थी। तो दोस्तों, अब ये पूरा मामला क्या है और ये यूएसएड क्या है, तो जान लेते हैं कि यूएसएड क्या है। यूएसएड अमेरिका की विदेशी सहायता एजेंसी है। इसके माध्यम से अमेरिका दुनिया भर के विभिन्न कार्यक्रमों को आर्थिक मदद पहुंचाता है। यूएसएड के माध्यम से अपना एजेंडा चलाने का आरोप भी अमेरिका पर लगता रहा है। दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में यूएसएड के कार्यालय हैं और इस एजेंसी में लगभग 10,000 लोग काम करते हैं
और इसमें से 2/3 कर्मचारियों की तैनाती विदेशों में भी है। और यह काम कैसे करता है? यूएसएड जमीनी स्तर पर सीधे काम नहीं करता, वह दूसरे संगठनों से समझौता करता है और उनके माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यक्रमों में फंडिंग करता है। और इसका बजट कितना बजट है और खर्च कितना है? यूएस एड का सालाना बजट $40 बिलियन का है, मगर अमेरिका की इस एजेंसी ने देश के बाहर विभिन्न देशों में 2023 में $68 बिलियन की धनराशि खर्च की थी। और इसकी स्थापना कब और किसने की? अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में यूएस एड की स्थापना की और इसकी स्थापना कांग्रेस के विदेशी सहायता अधिनियम के तहत की गई थी और 1998 में इसे कार्यकारी एजेंसी का दर्जा भी दिया गया। और ट्रंप इसे क्यों बंद करना चाहते हैं? ट्रंप का क्या तर्क है? ट्रंप का कहना है कि यूएस एड का खर्च पूरी तरह से अस्पष्ट है, इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यूएस एड से जुड़ी हुई एक सूची भी साझा की है और कहा है कि यह फिजूल खर्ची है और इसका दुरुपयोग के सबूत भी मिले हैं। ट्रंप और एलन मस्क का यह भी तर्क है कि यूएस एड के खर्च के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, यह धन किसको दिया जाता है और इसकी जानकारी भी स्पष्ट नहीं है। इसी वजह है कि एजेंसी दूसरे संगठनों को फंडिंग देती है और यह संगठन आगे क्या करते हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यूएस एड को लेकर के ट्रंप ने अब तक क्या कार्रवाई की है? 24 जनवरी को ट्रंप ने सभी विदेशी सहायता पर रोक लगा दी और 27 जनवरी को यूएस एड की आधिकारिक वेबसाइट को बंद कर दिया। 3 फरवरी को सरकारी दक्षता विभाग के तहत एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत एलन मस्क ने यूएस एड को बंद करने की घोषणा की और इसे आपराधिक संगठन भी कहा। 6 फरवरी को 1000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। तो साथियों, ये कार्रवाई की गई है ट्रंप के द्वारा यूएस एड के खिलाफ और इसके द्वारा जो भी फंडिंग दी जाती थी वो सारी की सारी फंडिंग बंद कर दी गई है और भारत के अंदर भी इसकी जांच शुरू हो चुकी है। और अब जो वामपंथी पत्रकार हैं, जो चाटुकार पत्रकार हैं, जिनको ये फंडिंग प्राप्त हुई थी, अब उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।